आशीष सरोदे, पुणे, इनका सवाल। कभी कभी हमारे जीवन में हमको आभास होता है कि कल जाकर या फिर थोड़ी देर बाद ऐसा कुछ घटने वाला है, और वैसा ही घटता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? अब आध्यात्मिक भाषा में, पैरासाइकोलॉजी के भाषा में इसको इंट्यूशन कहते हैं, प्रीकॉग्निशन कहते हैं, अलग अलग नाम है। कि इंट्यूशन मुझे पहले ही ज्ञात हुआ, या फिर प्रीकॉग्निशन जो कल होने वाला है वो मुझे पहले ही पता चल गया। इसको अंतर्ज्ञान भी कहते हैं, कॉमन शब्द। क्या यह सही है? मित्रों, इंट्यूशन या प्रीकॉग्निशन तो किसी को नहीं होता है। यानी कुछ तो भी घटने वाला है और मुझे पहले ही पता चल गया, तो ऐसा कभी नहीं होता है। लेकिन आपके और मेरे जीवन में कई चीजें बहुत कॉमन घटते रहती है। एक दिन आप जा रहे हैं ट्रेन पकड़ने के लिए और आपको ऐसा लग रहा है कि आज ही रास्ते में बहुत रश होगा और फिर मैं वक्त तक नहीं पहुंच पाएंगा और मेरी ट्रेन छूट जाएगी। और वही वैसा ही होता है। आपको लगता है बम्बई जैसा शहर है, पहुंचने के लिए 1 घंटा लगेगा। इसके बावजूद आपने 1.5 घंटे का टाइम स्पेयर किया है, पहले निकले हो। लेकिन उस दिन ऐसा कुछ तो भी रास्ते में घटित होता है कि आपने कितने भी कोशिश किए तो भी आप ट्रेन छूटने तक नहीं पहुंचते हो, और ट्रेन छूट जाती है या फिर प्लेन छूट जाता है। और फिर कहते हो कि आप मुझे ऐसा लगा था। तो ये कॉमन एक्सपीरियंस जो है, ये आपके कई दिनों के व्यवहार के कारण, इन व्यवहारों के जो अनुभव आपके दिमाग में प्रोग्राम हुए, उस कारण ऐसा आपको लगना स्वाभाविक है। हो सकता है कि रात को आपको ऐसा भी आप यानी बीच में ही उड़ जाए और ऐसा आपको लगे मेरी ट्रेन छूट गई, मेरा प्लेन छूट गया, और वैसा ही घट जाए। ये भी हो सकता है। तो ये सामान्य व्यावहारिक बातें जो हमारे दिमाग में इतने सालों से जो हमने अनुभव लिया, उसके आधार पर कुछ गणित बैठे हुए होते हैं, उसके आधार पर ऐसा हमको महसूस होता है। किसी व्यक्ति को आपको मिलने जाना है और आपको पहले लगता है कि मैं उस व्यक्ति को मिलने जा रहा हूं, लेकिन वो मेरा कोई मन से स्वागत नहीं करेगा, शायद मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। पहले तो आपने कभी उससे मिले नहीं हो आप। इसके बावजूद वो व्यक्ति उसी ढंग से आपसे व्यवहार करता है, यानी बुरा व्यवहार करता है। यानी उसके चेहरे पर से आपका स्वागत करने की इच्छा ऐसा दिखता नहीं है, और फिर आप कहते हो कि मुझे पहले से आभास था और वैसा ही हुआ है। ये शायद आपको नए व्यक्ति से मिलने के लिए मिलते वक्त जो मन में डर होता है उस कारण ऐसा लगा, और सच निकला। तो ऐसे कुछ व्यावहारिक आज तक के आपके अनुभव है, उसके आधार पर कभी कभी ऐसा आभास हमको होता है और वो सच निकल सकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमको लगता है कि ये व्यक्ति मेरा अच्छा स्वागत नहीं करेगा, लेकिन वो बहुत आनंद से स्वागत करता है, आपकी अपेक्षा के विपरीत आपको मदद करता है। तब आप इस बात को याद नहीं रखते। रात आप जाग गए हो, बीच में ही आपको डर लग रहा है कि मेरा प्लेन छूट गया है। प्लेन छूटा तो बड़ा नुकसान होने वाला है, इसलिए आप दूसरे दिन मेरा प्लेन किसी भी हालत में ना छूटे इसलिए 2 घंटे पहले निकलते हो, जबकि आपको जाने के लिए आधा पौन घंटा ही लगने वाला है। बहुत समय से पहले निकलते हो, और उस दिन ऐसा हो जाता है कि जहां जाने के लिए आपको 45 मिनट लगते हैं एरोड्रम पहुंचने के लिए, उस दिन आप 35 मिनट में ही पहुंच गए हो, उसमें भी 10 मिनट बच गए हैं। ये बात आपके याद में नहीं रहती, क्योंकि प्लेन नहीं छूटा है, पहले ही जाकर पहुंचे हो आप। तो कई चीजों का जो हमें आभास होता है, अगर वो सही हुआ तो उसको हम याद रखते हैं, और कई चीजें हमको लगती है लेकिन वो सच नहीं होती है, उसको हम भूल जाते हैं। ये हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी है। ऐसे पूर्वाभास होने का कोई भी साइंस नहीं है। सही में ऐसे पूर्वाभास होते हैं,
इसके भी कोई आधार नहीं है। ये केवल हमारी मान्यता है, जो हमारे धार्मिक संस्कारों से या फिर हमारे इर्द-गिर्द होने वाले संस्कारों से हमारे मन में आती है। कई बार ये संयोग होते हैं, उन संयोगों को हम बहुत महत्व देते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जिनको ऐसा लगता है कि मेरा सपना सच होता है या फिर मेरे पूर्वाभास मुझे जो होते हैं वो सच होते हैं, ऐसा आपको लगता है, तो जो भी आपको लगेगा पहले पूर्वाभास या ऐसा सपना तो उसको नोट डाउन कीजिए। उसमें से कितने सच होते हैं, कितने झूठ होते हैं, ये टिक मार्क कीजिए। आपके ध्यान में आएगा कि लॉ प्रोबेबिलिटी के ऊपर ये कभी जाते नहीं हैं। यानी कौवा बैठने को और डाल टूटने को, ये जो संयोग है जिसको लॉ प्रोबेबिलिटी कहते हैं, शक्याशक्यतेचा नियम कहते हैं, उसके ऊपर कभी जाते नहीं हैं। यानी 100 नंबर में 30 से 70% करेक्ट रह सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें। लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें।